स्टूडेंट्स, वाले ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर हम एक बार बात करने वाले हैं उसी यूनिट के नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक हमारा रहेगा वेपर प्रेशर से रिलेटेड। जो टर्म हम बात कर रहे थे उसी के अंदर एक नया टॉपिक हम बात करने वाले हैं। तो हमने बात की थी लास्ट टाइम वेपर प्रेशर एंड रोल्स लॉ। तो बेटा हमने वेपर प्रेशर को डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। रोल्स लॉ के बारे में भी हमने पढ़ा था कि रोल्स लॉ वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन रखता है, या फिर वेपर प्रेशर की हेल्प से रोल्स लॉ को हमने कैसे स्टेटमेंट में शो किया था कि कैसे हम उसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो रोल्स लॉ ने क्या कहा था कि किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो होगा प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो प्योर स्टेट में इसके वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये बात रोल्स लॉ ने हमें बताई थी कि पी ए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। और अगर हम इसकी बात करेंगे इसका भी क्या होगा कि प्योर फॉर्म में बी का जो वेपर प्रेशर है इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन हम बात करने वाले हैं। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो हमने ये पढ़ा था पी नोट ए इंटू एक्स ऑफ ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स ऑफ बी। मीन्स हमने क्या देखा कि अगर इसका वेपर प्रेशर 400 है और इसका वेपर प्रेशर 300 है, ये वाला कितना है 400, ये वाला कितना है 300, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इनके बीच में लाई करेगा। मीन्स वो 300 से ज्यादा और 400 से कम रहेगा। मीन्स जो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो न इससे ज्यादा आएगा तो न इससे कम आएगा, वो इसके बीच में लाई करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। रोल्स लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी ए क्या होगा, पी नोट ए इंटू एक्स ऑफ ए। हमने वहां पे बताया था पी नोट ए क्या है, इसकी प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर और एक्स ऑफ ए इसका मोल फ्रैक्शन है। इसी तरह पी नोट बी इन प्योर फॉर्म बी का वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन ये आएगा। तो ये कहता है कि अगर इसका वेपर प्रेशर 400 है, इसका वेपर प्रेशर 300 है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो न 400 से ज्यादा होगा न 300 से कम होगा। वो किसके बीच में लाई करेगा, 400 और 300 के बीच में लाई करेगा। कैसे, एक ग्राफ के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। तो उस ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे। वो ग्राफ क्या कहता है, तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि मेरे पास ये एक लाइन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हम जानते हैं कि पी ए पी नोट ए इंटू एक्स ऑफ ए, पी बी पी नोट बी इंटू एक्स ऑफ ए है। मैथ में एक इक्वेशन देखी हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे c की जगह 0 है, जहां कुछ भी नहीं है वहां हमने क्या ले लिया 0। मैथ में ये इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ c की जगह 0 है, इसको छोड़ देंगे। तो अब ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, m की जगह पी नोट ए या पी नोट बी है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होंगे, यहाँ पे क्या होंगे मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या होगा वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा वेपर प्रेशर। अगर पी नोट ए मीन्स इसका मोल फ्रैक्शन 0 है, 0 से हमने स्टार्ट किया, तो इसका मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बात समझ में आ रही है कि पी ए मोल फ्रैक्शन 0 से 1 तक गए बढ़ते बढ़ते, तो इसका वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 1 पे, ये पी नोट ए आ जाएगा। समझ में आया कि अगर एक्स ऑफ ए अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए तो इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 है तो पी बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 होगा, यहाँ इसका 1 होगा, तो ये वाला फिर ये आ जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ऑफ ए, ये क्या है, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स ऑफ बी। तो मैंने क्या कहा था कि इसका जो ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से बनाया नहीं हमने, और अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहां मोल फ्रैक्शन होंगे, यहां वेपर प्रेशर होगा, अगर ये वैल्यू 1 है तो पी नोट ए के इक्वल आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, ये पी नोट ए है। और जब इसका मोल फ्रैक्शन 1 है तो बी का मोल फ्रैक्शन 0, यहाँ ए का 0 है तो बी का 1, तब इसकी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, तो यहाँ पी नोट बी होगा। और ये किसके लिए था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ऑफ ए, ये किसके लिए है, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू ये वाला, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स ऑफ बी। तो जो सॉल्यूशन का वेक्टर प्रेशर होगा, जो सॉल्यूशन का वेक्टर प्रेशर होगा वो इसके बीच में लाई करेगा, तो पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ऑफ ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स ऑफ बी। समझ में आया क्या था, मैंने ध्यान रखना है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर अगर पी ए ये है और पी बी इतना है, तो जो सॉल्यूशन का वेक्टर प्रेशर आएगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब इसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब इसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए। तो सिंपली है कि अगर इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 होगा, अगर यहाँ इसका 0 है तो इसका 1 होगा, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये ग्राफ हमने अच्छे से समझ लिया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। मीन्स वही बात, अगर इसका 400 है, इसका 300 है, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो न तो 400 से ज्यादा होगा न 300 से कम होगा, वो इसके बीच में लाई करेगा। तो ये बात ग्राफ के द्वारा हमने अच्छे से समझ ली कि रोल्स लॉ किस प्रकार ग्राफिकली हमें शो कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर किस प्रकार इनके बीच में लाई करता है। ध्यान रखना है, अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए। जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू आती चली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस, हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आइडियल है, दूसरा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। क्या लिखा कि सॉल्यूशन आइडियल हो सकता है, सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो सकता है। अगर हमारा सॉल्यूशन वही इस पुराने वाले बिहेवियर को फॉलो करता है, जैसा इसका बिहेवियर है वैसा ही सॉल्यूशन का बिहेवियर आ जाता है। क्या कह रहा हूं मैं कि जैसा यहाँ बिहेवियर था वही बिहेवियर अगर सॉल्यूशन का आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल है। कैसे, अगर ये कंडीशन आ जाए पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ऑफ ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स ऑफ बी, तीन कंडीशन आ गई बेटा कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमारा जो सॉल्यूशन है इस कंडीशन पे आइडियल होगा। ध्यान रहा कि डिफाइन अगर हम करेंगे तो सॉल्यूशन विच कैन ओबे रोल्स लॉ, सॉल्यूशन विच कैन ओबे रोल्स लॉ, जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करेगा वो आइडियल होगा, और जो इसको ओबे नहीं करेगा, ये वाली कंडीशन आ जाए या ये वाली कंडीशन आ जाए, ध्यान दे रहे हैं क्या कि जो सॉल्यूशन इसको ओबे करेगा वो आइडियल, और जो ओबे नहीं करेगा, तो देखो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू एक बार तो ग्रेटर देन है और एक बार जो वैल्यू है वो क्या है
लेस देन है, तो जब ग्रेटर देन होगी तो डेविएशन होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन, और जब वैल्यू लेस देन होगी तो वैल्यू डेविएशन होगा नेगेटिव। बात समझ में आ रही है कि हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन के बाद हमने देखा कि उसका बिहेवियर पहले वाला बिहेवियर है, जैसा पहले था वैसा ही सेम बिहेवियर अब हमें दिखाई पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो डेविएशन है वो डेविएशन नहीं होगा उसके अंदर, वो कैसा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो रोल्स लॉ को ओबे करे वो आइडियल, और जो रोल्स लॉ को ओबे ना करे वो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में दो तरह की कंडीशन हो सकती है, ग्रेटर देन वैल्यू आ जाए पॉजिटिव डेविएशन, लेस देन वैल्यू आ जाए नेगेटिव डेविएशन। अब हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे पॉजिटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा। तो एक बार फिर से एक ग्राफ हम बनाते हैं। हमने क्या कहा कि हमारे पास ये एक सिस्टम है 0 1 1 0, अभी थोड़ी देर पहले बताया, और ये P0 B है और यहाँ पे P0 A है। तो अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो इसके बीच में लाई करेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके बीच में लाई करेगा। देखो ध्यान से क्या कहा मैंने, ये P0 B का मैक्सिमम वैल्यू, ये P0 A का मैक्सिमम वैल्यू। तो अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो इसके बीच में लाई करेगा, ना वो इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। अगर ऐसा बिहेवियर आ जाए, ऐसा बिहेवियर आ जाए, इसके साथ आ जाए, तो हमारा जो डेविएशन है वो न तो पॉजिटिव होगा न नेगेटिव होगा। बट अगर हमारा बिहेवियर कुछ ऐसा आ जाए, या हमारा बिहेवियर कुछ ऐसा आ जाए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे नीचे जा रहा है, कम हो रहा है। अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, कम होगा तो नेगेटिव। तो ये ग्राफ के द्वारा भी हमने अच्छे से समझ लिया कि अगर वो इसके बीच में लाई करेगा तो सॉल्यूशन आइडियल होगा, अगर वो इससे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव रेंज में जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर वो इससे थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो नेगेटिव रेंज में जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। इज दैट क्लियर? तो सिंपली हमने शो किया कि बेटा अगर कोई भी सॉल्यूशन आइडियल है तो वो कब आइडियल हो सकता है, सॉल्यूशन विच कैन ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे करेगा वो आइडियल होगा, और जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल होगा। तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कैसे हो सकता है, कि हमारा जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो वो सॉल्यूशन आइडियल है, तो वो आइडियल क्यों नहीं है, और उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कैसे आता है उसे हमें समझना है। तो बेटा ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड ए है, तो यहाँ पे ढेर सारे ए के मॉलिक्यूल होंगे। फिर ये हमारे पास दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने डाल दिया बेटा लिक्विड बी, तो इसके अंदर ढेर सारे बी के मॉलिक्यूल होंगे। अब इन दोनों ने मिलके यहाँ पे एक कंटेनर लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे भी मिक्सर लिक्विड है, लिक्विड मिक्सर, और इसके अंदर ए के मॉलिक्यूल भी हैं, बी के मॉलिक्यूल भी हैं। यहाँ ए और यहाँ पे ए और बी, क्या हुआ कि देखो ध्यान से कि इस कंटेनर के अंदर लिक्विड ए, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड बी, यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल, यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल भी और बी के मॉलिक्यूल भी। तो यहाँ जो इंटरेक्शन है वो ए इंटरेक्शन है, क्योंकि अगर ये लिक्विड है तो इनके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स है, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर्स नहीं होता तो ये गैसियस फॉर्म में चले जाते। ध्यान आया कि अगर यहाँ पे फोर्स नहीं होता तो खांसी आ गया, कि यहाँ पे अगर फोर्स नहीं होता तो ये गैसियस फॉर्म में चले जाते। तो यहाँ पे ए इंटरेक्शन है और यहाँ पे बी इंटरेक्शन है। अब हमने लिक्विड मिक्सर की तरफ ध्यान से देखा तो हमें पहले वाला इंटरेक्शन तो है ही है, यहाँ पे ए और बी और एक नया इंटरेक्शन भी आ गया ए और बी।
ये न्यू अट्रैक्शन है। ये क्या है? न्यू अट्रैक्शन। अगर ये नया वाला अट्रैक्शन पहले वाले अट्रैक्शन से ज्यादा होगा तो डेविएशन पॉजिटिव होगा। अगर ये वाला नया वाला अट्रैक्शन पहले वाले अट्रैक्शन से कम होगा तो डेविएशन नेगेटिव। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर इसका बिहेवियर पहले जैसा है तो आइडियल, और पहले जैसा नहीं है तो नॉन आइडियल। और उसी नॉन आइडियल में अगर ये नया वाला अट्रैक्शन पहले वाले अट्रैक्शन से ज्यादा आ जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन, और पहले वाले अट्रैक्शन से कम आ जाता है तो नेगेटिव डेविएशन। इज दैट क्लियर? फॉर कि अगर आइडियल है तो आइडियल में क्या होगा? ए अट्रैक्शन बी अट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी अट्रैक्शन। आइडियल में तो ये होगा। अगर नॉन आइडियल है तो ए अट्रैक्शन बी अट्रैक्शन नॉट इक्वल टू ए बी अट्रैक्शन। आइडियल में क्या होगा कि इनका जो इंट्रैक्शन है, इसका इसका और इसका जो अट्रैक्शन है वो इक्वल आएगा। नॉन आइडियल में ये इक्वल नहीं आएगा। अब इक्वल नहीं आएगा तो इसकी दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं कि जो ए बी इंट्रैक्शन है वो ग्रेटर देन ए बी इंट्रैक्शन, कि इसका जो इंट्रैक्शन है ये लेस देन आ जाए, कि इनका इंट्रैक्शन इससे लेस देन आ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, और इनका इंट्रैक्शन इनसे इससे ज्यादा आ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आ रही है कि ये नया वाला इंट्रैक्शन इससे ज्यादा है तो पॉजिटिव, और ये वाला नया वाला इंट्रैक्शन इससे कम है तो नेगेटिव। एक दो बातें और ध्यान में रखनी है कि आइडियल सॉल्यूशन की हमने जब बात की तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आफ्टर मिक्सिंग चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेंगे। इन आइडियल ध्यान रखना है कि इन आइडियल आफ्टर मिक्सिंग चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेंगे। नॉन आइडियल में अगर नॉन आइडियल की बात करेंगे तो चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है कि आफ्टर मिक्सिंग आइडियल में चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन वॉल्यूम जीरो के इक्वल, बट नॉन आइडियल में आफ्टर मिक्सिंग चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन की, तो ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो लेस देन जीरो। ये जो एंथैल्पी और वॉल्यूम है अगर इनका चेंज जीरो से ग्रेटर आ जाए आफ्टर मिक्सिंग तो पॉजिटिव, जीरो से कम आ जाए तो नेगेटिव। तो ये बातें आपको थोड़ी सी समझ के रखनी है कि कैसे ये अट्रैक्शन कम ज्यादा हो सकता है। कैसे? मान लो लिक्विड ए का यूनिट है 10, लिक्विड बी का यूनिट भी है 10, कि हमने ये वेपर फॉर्म में जाना चाहता है तो इसको 10 यूनिट एनर्जी चाहिए, ये भी वेपर फॉर्म में जाना चाहता है यहाँ तो इसको भी 10 यूनिट एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब ये वेपर फॉर्म में जाना चाहता है तो नया जो अट्रैक्शन है वो 16 यूनिट है। नया जो अट्रैक्शन है वो कितना यूनिट है? 16 यूनिट है। तो 10 यूनिट एनर्जी तो ये वाला चाहिए और 16 यूनिट एनर्जी ये वाला चाहिए, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। अगर हमें एनर्जी ज्यादा चाहिएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो हमारा जो डेविएशन है वो पॉजिटिव होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। अगर ये एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा तो डेविएशन बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। और अगर यहाँ पे 4 यूनिट एनर्जी होगा, कितना यूनिट एनर्जी होगा? 4 यूनिट, तो ये नया वाला अट्रैक्शन कम आ गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो ये बात थोड़ी सी आपको समझ के रखनी है कि नया वाला फोर्स अगर ज्यादा आ जाए पुराने वाले फोर्स से तो डेविएशन पॉजिटिव, कम आ जाए तो डेविएशन नेगेटिव। एक ही बात को हम बार बार बोले जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इन स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि कैसे आपको ध्यान में रखना है कि आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, ये रोल्स लॉ ओबे, ये नॉट ओबे रोल्स लॉ। ये रोल्स लॉ को ओबे करेगा, ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। इसके अंदर
ये वाला वैल्यू इसके इक्वल आएगा, इसके अंदर ये वाला वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगा, ये वाला वैल्यू इससे पॉजिटिव हो सकता है तो पॉजिटिव डेविएशन, ज्यादा आएगा तो ये वाला वैल्यू इससे कम आ सकता है तो नेगेटिव डेविएशन। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इस केस में पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आफ्टर मिक्सिंग चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0, बट नॉन आइडियल में आफ्टर मिक्सिंग चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0 और चेंज इन वॉल्यूम आल्सो नॉट इक्वल टू 0। इन केस ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव में चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर देन 0, चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0। इन केस ऑफ नेगेटिव चेंज इन एंथैल्पी लेस देन 0, चेंज इन वॉल्यूम लेस देन 0। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि रोल्स लॉ को ऑब्वे करे आइडियल, नॉट ऑब्वे करे नॉन आइडियल। इस कंडीशन में ऐसा आ जाए वैल्यू पहले वाला जैसा आ जाए तो पॉजिटिव, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन, और पहले वाला जैसा बिहेवियर ना आए तो नेगेटिव। नॉन आइडियल और नॉन आइडियल में दो तरह का बिहेवियर हो सकता है, वैल्यू ग्रेटर आ जाए पॉजिटिव, वैल्यू ग्रेटर ना आए नेगेटिव। तो आफ्टर मिक्सिंग आइडियल के अंदर ये वाले वैल्यू 0 रहेंगे, चेंज इन एंथैल्पी भी 0 आएगा, चेंज इन वॉल्यूम भी 0 आएगा, बट नॉन आइडियल में 0 के इक्वल नहीं आएंगे। पॉजिटिव डेविएशन में ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेंगे, नेगेटिव डेविएशन में ये वाले वैल्यू लेस देन 0 रहेंगे। ध्यान रहा, अच्छे से क्लियर होगा? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो इन जनरल मैं आपको बता देता हूं। इन जनरल अगर हम बात करते हैं एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसिड प्लस वाटर, ये जो एग्जांपल हैं ये नेगेटिव डेविएशन के हैं। समझ में आया कि एसिड प्लस वाटर, नॉर्मली एसिड और वाटर जो होते हैं उनका मिक्सिंग कर देंगे तो उनका डेविएशन नेगेटिव आएगा। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ये भी क्या आएंगे, नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्लोरोफॉर्म बता देता हूं कि क्लोरोफॉर्म के अंदर कार्बन के साथ ये क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, प्लेन से बाहर, प्लेन के अंदर, और ये हाइड्रोजन है। ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एसीटोन की अगर हम बात करें तो ये एसीटोन का एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो डेविएशन नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से एसिड प्लस वाटर में भी, जैसे मैंने HNO3 लिया प्लस वाटर लिया, तो HNO3 में H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, वाटर में पॉजिटिव नेगेटिव पोल होता है। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बना लेगा। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, एनर्जी ज्यादा चाहिएगी तो डेविएशन नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना है, इन जनरल एसिड प्लस वाटर के जितने एग्जांपल हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एक मैंने बताया क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम बात करें तो मेरे पास है मीथेनॉल, मेरे पास है इथेनॉल, एक मीथेनॉल एक इथेनॉल। तो अब इस मीथेनॉल के अंदर, मीथेनॉल कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ढेर सारे मीथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं और इनके बीच में इंटरेक्शन है, सेल्फ इंटरेक्शन है। इनके बीच में क्या है, सेल्फ इंटरेक्शन है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है कि मीथेनॉल, मीथेनॉल के मॉलिक्यूल जितने भी इनके बीच में आएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है कि कंटेनर के अंदर मीथेनॉल के मॉलिक्यूल, मीथेनॉल को डाल दिया तो ढेर सारे मीथेनॉल मॉलिक्यूल हैं।
यहाँ पे भी मिथेनॉल मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी इनके बीच में अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनके बीच में ऐसा कुछ घुसा दें कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन ना बने, इनके बीच में कुछ ऐसा डाल दें कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन ना बने। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन ना बनेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, तो डेविएशन पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, डेविएशन नेगेटिव। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, डेविएशन पॉजिटिव। हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन था, इनके बीच में कुछ ऐसा डाल दिया कि इनकी एनर्जी कम हो जाए, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, डेविएशन पॉजिटिव होगा। वो कैसे? कि इसके बीच में CH2 डाल दें या बेंजीन डाल दें तो ये नॉन पोलर है, या तो कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया या बेंजीन डाल दिया तो नॉन पोलर है। इनके बीच में कुछ ऐसा घुसा दें कि हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन ना बन पाए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन नहीं बनेगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो डेविएशन क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मान लो मिथेनॉल प्लस वाटर है, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है इन जनरल। अल्कोहल प्लस वाटर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या? अल्कोहल प्लस वाटर जनरली पॉजिटिव डेविएशन का जनरल एग्जांपल होता है। क्या? जैसे मैंने बताया एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन है, तो अल्कोहल प्लस वाटर क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन का, क्योंकि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल के अंदर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे कम। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है? 1। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में कितने? 2। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने? 1। तो ये जब ये अट्रैक्शन में आएंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने से रोकेगा। जब इसका मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा, मींस ये वाला मॉलिक्यूल जब इसके कांटेक्ट में आएगा, इसका मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने से रोकेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रुकेगा तो एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना है जनरल एग्जांपल भी, ताकि आपको ध्यान रहे कि अल्कोहल प्लस वाटर के जितने मिक्सर हैं वो लगभग क्या शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। एसिड प्लस वाटर के जितने मिक्सर हैं वो लगभग क्या शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन। अब बात कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, कि लगभग एक जैसा बिहेवियर है। जैसे मैंने लिखा N-हेक्सेनोल प्लस N-हेप्टेनोल, N-हेक्सेनोल प्लस N-हेप्टेनोल, N-हेक्सेनोल प्लस N-हेप्टेनोल, तो ये CH3 CH2 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 CH2OH CH3 CH2 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 CH2OH, ये N-हेक्सेनोल है, ये N-हेप्टेनोल है। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मींस इनका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा लगभग सेम रहेगा। जैसा इसका बिहेवियर है वैसा इसका रहेगा। तो अगर पहले वाला बिहेवियर आ जाए तो फिर डेविएशन सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल। तो ये किसके एग्जांपल हैं? आइडियल सॉल्यूशन के। जैसे मैं कह दूं N-क्लोरोहेक्सेन, N-क्लोरोहेक्सेन प्लस N-क्लोरोहेप्टेन, तो ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जैसा इसका बिहेवियर रहेगा वैसा इसका बिहेवियर रहेगा। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि सेम बिहेवियर आ जाए सॉल्यूशन आइडियल, बिहेवियर पहले जैसा न आए सॉल्यूशन नॉन आइडियल, ग्रेटर देन आ जाए पॉजिटिव, लेस देन आ जाए नेगेटिव। तो हमने देखा कि सॉल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल कैसे हो सकता है। ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ऐसे कौन से एग्जांपल हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करते, और उनके अंदर ऐसा क्या है कि उनका डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव है। कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी तो डेविएशन पॉजिटिव, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, एनर्जी ज्यादा होगी तो नेगेटिव डेविएशन। और
कुछ भी ना हो, पहले जैसा बिहेवियर हो, तो हमारा जो सिस्टम है वो सॉल्यूशन के अंदर आइडियल रहेगा। और सच थिंग्स दैट, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, नो सॉल्यूशन इज ए आइडियल, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। नो सच ए सॉल्यूशन इज आइडियल, नो सच ए सॉल्यूशन इज ए आइडियल, बिकॉज दैट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, अब आइडियल किसे कहेंगे, नॉन आइडियल किसे कहेंगे, नॉन आइडियल में पॉजिटिव कब हो सकता है, नेगेटिव कब हो सकता है, ग्राफ से भी हमने समझा, थ्योरेटिकली भी हमने पढ़ा कि उसकी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। और दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, आपको ध्यान में भी रखना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप ये वीडियो बार बार देखते रहें, और आगे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। नया कोई टॉपिक या टॉपिक में कोई अपडेट आपको चाहिए तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आप इसी प्रकार वालिया ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में केमिस्ट्री पढ़ते रहिए और केमिस्ट्री का आनंद उठाते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।